नमस्कार दोस्तों, मधुबनी जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी की बुक्स पर्यावरण हमारा पर्यावरण को अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है वायु। पाठ 4 है। तो वायु जो है हमारे वायुमंडल में है। अब कहेंगे हम वायुमंडल किसे कहते हैं, तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की घनी परत है इसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल जो हमें जीवन प्रदान करता है, इनमें कई प्रकार के गैसें हैं। तो वायुमंडल का संगठन हम देखते हैं तो वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है जो 78% है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके बाद ऑक्सीजन गैस है 21%। तीसरे नंबर का गैस है आर्गन गैस जो 0.93% है। चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आते हैं 0.03%। इस तरह से बाकी अन्य गैस भी पाए जाते हैं। वायुमंडल में और भी गैसें हैं जो हल्की गैसें हैं, जैसे हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, आर्गन गैस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब। इसके साथ साथ धूलकण गैस भी है, धूलकण भी मौजूद होते हैं वायुमंडल में। तो इन सभी मिलकर के वायुमंडल का निर्माण करते हैं। अब इन गैसों को हम अलग अलग पढ़ें तो नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जो हमारे सांस लेते हैं तो फेफड़े के अंदर नाइट्रोजन जाते हैं और फिर वो बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे शरीर पे इन गैसों का, नाइट्रोजन गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन पेड़ पौधे के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है। ये नाइट्रोजन वायुमंडल से जो है जब बिजलियाँ चमकती है तो नाइट्रेट के रूप में पेड़ पौधे जो है ये नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन गैस लेते हैं। कुछ नाइट्रोजन दलहनी कुल के पौधे होते हैं जिसके जड़ों में गांठें होती है जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं और ये राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधे में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, ये पेड़ पौधे के लिए भी और जीव जंतु के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। ऑक्सीजन गैस हम अपने सांसों के अंदर सांस जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे लेते हैं भोजन बनाने के समय, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये ऑक्सीजन का जो चक्र चलता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए पेड़ पौधे और मनुष्य के बीच एक गहरा संबंध है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे लेते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम लोग उन ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये हो गई। ऑक्सीजन का काम दहन में भी है, जो जलते हैं, जलने में सहायक होते हैं, तो ये ऑक्सीजन का भी काम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, पेपरों में आया हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहते हैं। यह वायुमंडल में गर्मी उत्पन्न करता है। जितने भी जो प्रदूषण है, जैसे वायु प्रदूषण है, तो यह किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में जाते हैं और ये वायुमंडल को गर्म बनाए रखते हैं, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस हम कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाद हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल जो है ये 5 परतों में विभाजित है। आप देख सकते हैं ये 5 परत आपके सामने ये डायग्राम द्वारा लिखा हुआ है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल, ये 5 परत है। सबसे नीचे का जो है क्षोभ मंडल, यह सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और हम जितने भी जो भी सांस लेते हैं सब इसी मंडल में यह गैस पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में मेन है कि बादल का बरसना, बादल जो बरसता है इसी मंडल में बादल बरसते हैं, बिजली चमकते हैं।
मौसम संबंधी सारी घटनाएं यही होता है। यह औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसके ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है। समताप मंडल, ये समताप मंडल, ये हवाई जहाज उड़ने के लिए इसमें आदर्श दशाएं होती है। इसमें किसी प्रकार का गैस नहीं होता है। समताप मंडल, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर तक ये ऊंचाई है, 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहता है यह परत बादलों, मौसम संबंधी घटनाओं के लिए लगभग मुक्त होता है। इसमें कोई भी जो है रुकावट नहीं होती है। इसलिए इस मंडल को जो है ना समताप मंडल कहते हैं। इसमें जो है ना ओजोन गैस पाए जाते हैं। ये जो है ओजोन गैस इसमें पाए जाते हैं। तो ओजोन गैस यहाँ मिलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल से ऊपर जो है यह है मध्यमंडल। मध्यमंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। इसकी औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है मध्यमंडल। मध्यमंडल में इसकी प्रमुख घटना है कि आकाश से जो भी उल्का पिंड आते हैं इस मंडल में जल जाते हैं। ये देख रहे हैं जला हुआ है महसूस होता है। ये जल जाते हैं इस मंडल में, मध्यमंडल में ये जल जाते हैं। मध्यमंडल के बाद जो आता है यह बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल, इसे इंग्लिश में थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इसका एक भाग है तापमंडल। इसका आयन मंडल इसका एक भाग है। आयन मंडल बाह्य वायुमंडल का भाग है। इसमें संचार संबंधी घटनाएं जितनी होती है, संचार उपग्रह जो है ना इसी में होता है, संचार की घटनाएं होती है। वायुमंडल में आयन मंडल जो है ना, आयन मंडल, इसी मंडल में जो है संचार उपग्रह जितने भी होते हैं हमें सैटेलाइट से, ये सब वायुमंडल के अंतर्गत आयन मंडल आते हैं। इसी मंडल में हमें यहाँ से हमें मिलता है। इसके बाद हम कहते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। एक जियोस्फीयर इसका नाम है। बहिर्मंडल में हल्की गैसें तैरती रहती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जो है ये गैसें यहाँ पे तैरती रहती है। बहिर्मंडल ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, यह अंतरिक्ष में तैरती है। अब चलते हैं हम, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये ओजोन गैस जो है समताप मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन गैस, तो ओजोन गैस समताप मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस। यह एक आपको। चलते हैं मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु जो है कह रहा है कि मौसम जो है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। यानी मौसम हमेशा हर वक्त बदलता रहता है। कुछ ही घंटे या दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती है, उसे मौसम कहते हैं। लेकिन अधिक समय के लिए, कई वर्षों या कई महीनों का औसत मौसम को हम जलवायु कहते हैं। तो जलवायु जो है, औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। तापमान, तापमान की बात करें तो तापमान जो है, तापमान को हम मापते हैं तापमापी द्वारा, जिसे हम थर्मामीटर भी कहते हैं। थर्मामीटर या तापमान जो है वायुमंडल का ताप केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु में तापमान कम होता है और गर्मी में तापमान ज़्यादा होता है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे, आतपन। आतपन, आतपन या सूर्यातप इसको कहते हैं। आतपन, सूर्य से आने वाली किरणें जो है ये वायुमंडल से पार करते हुए पृथ्वी पर आती है। लेकिन ज़्यादातर सूर्य की किरणें जो है ये जो है वायुमंडल के लेयर से टकरा करके ऊपर चली जाती है। लेकिन कुछ, लगभग आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है इसका 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर आता है। 2 अरब सूर्य की किरणें आएंगे, इसमें से एक किरणें सिर्फ पृथ्वी पर आती है और ये पृथ्वी को गर्म करती है। तो इसे ही आतपन कहते हैं। मतलब सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम आतपन कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आतपन की मात्रा जो है, सूर्यातप की मात्रा ध्रुवों की ओर अगर बढ़ेंगे तो यह घटती जाएगी। यानी विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा आतपन की मात्रा होगी और सबसे कम आतपन की मात्रा ध्रुवों पर होती है। इसके बाद हम वायुदाब की बात करते हैं। तो वायुदाब जो है पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा जो लगाया गया दाब है, उसे वायुदाब कहते हैं।
वायुदाब ऊपर जाने पर यानी पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर घटता है। समुद्र तल पर जो है सर्वाधिक वायुदाब मापा जाता है। वायुदाब सबसे ज़्यादा समुद्र तल पर मापा जाता है। अब पवन की बात करते हैं। वायुदाब दो तरह के होते हैं, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। तो पवन जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति होती है उसे पवन कहते हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो वायु की गति को हम पवन कहते हैं। पवन को हम मापते हैं, देखिए यहाँ पे है विंड वेन द्वारा पवन की दिशा मापते हैं, वात दिग्दर्शी द्वारा। वायुदाब को मापते हैं वायरोमीटर द्वारा या वायुदाब मापी द्वारा, ताप को तापमापी द्वारा या थर्मामीटर द्वारा, और वर्षा की मापते हैं वर्षा मापी द्वारा। इसे रेन गेज भी कहते हैं, रेन गेज। अब जल तापमान की बात करें तो जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर यह जो है उबलता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। अब पवन की बात करते हैं तो पवन अगर वायुदाब मापी में अगर एकाएक अचानक वायुदाब का पाठ्यांक कम हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि आंधी या तूफान आने वाला होता है। यह बहुत ही पॉइंट जो है, जब अचानक वायुदाब का पाठ्यांक गिर जाए तो समझेंगे कि आंधी तूफान आने वाला होता है। अब पवन के प्रकार देखिए, पवन 3 प्रकार के होते हैं, अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। अस्थायी पवन जो होता है जिसे व्यापारिक पवन भी कहते हैं, व्यापारिक ये पछुआ पवन भी कहते हैं, पश्चिमी पवन भी कहते हैं। ये वर्ष भर जो है लगातार एक निश्चित दिशा में चलती है। ये पछुआ पवन जो है ट्रेड विंड जिसका नाम है, यह अस्थायी पवन का उदाहरण है। मौसमी पवन होता है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, मौसम के अनुसार ये दिशा बदलती है। भारत में ये जो पवन है इसका नाम है मानसून पवन। तो मानसून पवन जो है मौसमी पवन है। अस्थायी पवन ये पवन जो है किसी छोटे क्षेत्र में जो है विशेष समय के लिए चलती है, दिन में चलती है या रात में चलती है। तो समुद्र के आसपास जो है समुद्री समीर चलते हैं, समुद्री समीर और स्थलीय समीर, यह 2 तरह के समीर हैं। और राजस्थान या भारत में अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ धूल भरी हवाएं चलती है गर्मी के मौसम में, जिसे लू कहते हैं। तो लू भी स्थानीय पवन है। अब हम करते हैं आर्द्रता की बात। आर्द्रता जो है, आप जानते हैं कि सूरज की गर्मी के कारण पृथ्वी का जल जो है ना वाष्प होकर के आकाश में जाते हैं और संघनित होकर के बादल बनते हैं, और बादल भरने के बाद यह वर्षा कराते हैं, जिसे जल चक्र कहते हैं। जल चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो यह जो है अगर आर्द्रता की बात करें तो वायुमंडल में जो वाष्प की मात्रा है उसे जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर द्वारा मापते हैं, हाइग्रोमीटर द्वारा। और जलवाष्प जो है ना आर्द्र वाले दिन में जो है कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं, क्योंकि वायु में आर्द्रता नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। उमस का मौसम होता है, शरीर में पसीना नहीं सूखता है, जिसे असहज महसूस होता है। तो इस तरह से हम यह बात करेंगे। अब हम बात करते हैं वर्षा की। वर्षा जो है जब बादल संघनित होकर के होने के बाद जब जल की बूंदें इसमें वजन ज़्यादा हो जाता है तो ये वर्षण के रूप में हमारे पृथ्वी पर गिरते हैं, इसे ही वर्षा कहते हैं। वर्षा 3 तरह के होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। संवहनीय वर्षा जो है यह विषुवत रेखा के निकट वाले क्षेत्रों में रोज ये होती है, इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा, पर्वत जब मानसून जो है जल भरे मानसून पर्वत से टकराती है तो पर्वत वाले भाग में वर्षा कराती है, जिसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और चक्रवात से जो वर्षा होती है उसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। तो इस तरह से हम वर्षण जो है कई रूपों में होता है, जैसे हिम के रूप में भी हिम वृष्टि होता है, ओला होता है, इस तरह से। अब क्वेश्चन इनको देखते हैं, अभ्यास प्रश्न है।
वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल की बात करेंगे तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी परत को हम वायुमंडल कहते हैं। ये हम कहते वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है। तो वायुमंडल का जो है दो गैस है, एक नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है, इसके बाद ऑक्सीजन गैस है। अब कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव पैदा करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस जो है हरितगृह गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मौसम किसे कहते हैं, तो कम समय के लिए जो है वो वायुमंडलीय दशा में जो हलचलें होती है इन्हें मौसम कहते हैं। मौसम वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्षा 3 प्रकार के होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। इसके बाद है कि वायुदाब क्या है, तो वायुमंडल में वायु के द्वारा पृथ्वी पर जो दबाव लगाया जाता है इसे वायुदाब कहते हैं। वायुदाब समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा होता है, वायुदाब सबसे ज़्यादा समुद्र तल पर होता है। ऊपर जाने पर वायुदाब की मात्रा कम होती है, वायुदाब को बैरोमीटर द्वारा मापते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा है कि टिक निशान लगाइए, सही निशान लगाना है। तो निम्नलिखित में कौन सी गैस सूर्य को हानिकारक किरणें से बचाती है, तो इसमें जो है ओजोन गैस जो है समताप मंडल में होता है, ये सूर्य के आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल है, यह सबसे निचला परत है। वायुमंडल की निम्न कौन सी बादल विहीन है, तो जिसमें एरोप्लेन उड़ेगा वो बादल विहीन होगा। इसका मतलब समताप मंडल जो है बादल विहीन परत है, इसमें एरोप्लेन उड़ता है और ओजोन गैस भी इनमें मिलता है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब घटता है, घ होगा, इसका दूसरा होगा घटता है। जब वृष्टि तरल के रूप में पृथ्वी पर आती है तो इसे हम कहते हैं, तरल के रूप में जब आती है तो इसे हम वर्षा कहते हैं। जब ठोस के रूप में आएगा तो उसे हिम वर्षा कहेंगे। अब इनको मैचिंग करना है कि व्यापारिक पवन, तो व्यापारिक पवन जो है ये देखिए, इसमें व्यापारिक पवन जो है अस्थाई पवन हो जाएगा, क्योंकि ये जो व्यापारिक ट्रेड विंड है जो अस्थाई पवन है। लू जो है यह स्थानीय पवन है। मानसून मौसमी पवन है, और पवन जो है पवन की क्षैतिज गति, ये हो जाएगा पवन। अब कह रहा है आर्द्र दिन, कारण बताना है कि आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्यों? क्योंकि वायु में जो है नमी की मात्रा अधिक होती है, और नमी की मात्रा अधिक होने के कारण जो है कपड़े सूख नहीं पाते हैं, या आर्द्रता के कारण जो है ना यह क्योंकि इसमें वाष्पीकरण नहीं हो पाता है आर्द्र वाले दिन में, जिसके कारण कपड़े गीले रह जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती है। भूमध्य रेखा इसलिए घटती है क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चमकता है, और भूमध्य रेखा पर सालों भर जो है सूर्य की किरणें लंबी पड़ती है, जिसके कारण अधिक गर्मी पड़ता है, और गर्मी आतपन की मात्रा यहाँ ज़्यादा होती है। और विश्व ध्रुव वाले प्रदेश में सूर्य की किरणें जो है तिरछी रूप में पड़ती है, यहाँ पे जो है ना आतपन की मात्रा कम होती है। तो इस तरह से यह वायुमंडल आपका बहुत ही कम समय में आपको ये बताया गया है। इसका निचोड़ आप देख सकते हैं, आप इनको बार बार इस वीडियो को देख करके आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर से आपको कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। आप इनको अध्ययन करेंगे और इस वीडियो को सुनेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।